Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. Today, we are going to do the topic of fish biology. और टॉपिक है होलोसिफलाई का पार्ट 2। होलोसिफलाई का जो पार्ट 1 है वो हम पहले कर चुके हैं। होलोसिफलाई मैंने आपको बताया था कि ये एंशिएंट ग्रुप है मरीन फिशेस का और इसमें रैट टेल्ड फिशेस आती हैं, ठीक है। एंड जो ये पार्ट है होलोसिफलाई, ये कॉन्ड्रिच थाइस की ही पार्ट है, ठीक है। जो कॉन्ड्रिच थाइस जो क्लास है उनका एक सब क्लास है होलोसिफलाई। और पार्ट 1 में मैंने आपको इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बताए थे कि इसके क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इसका जो क्लास है या जो इसके जो स्पीशीज़ हैं या जो जीनस है वो सब उन कैरेक्टर्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ होलोसिफलाई। जो होलोसिफलाई का क्लासिफिकेशन है उसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि होलोसिफलाई में 2 ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर नंबर 1 एंड ऑर्डर नंबर 2। ऑर्डर नंबर 1 जो है वो इनियोप्टेरिजिफॉर्मिस होता है और इसको एक दूसरे नाम से भी अपन कहते हैं, वो होता है कॉन्ड्रेनचेलीफॉर्मिस। और अगर हम इनियोप्टेरिजिफॉर्मिस का अगर हम इसके देखें कि किससे बना हुआ है तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स से बना हुआ है। पहला है इनियन जो कि कहलाता है बैक ऑफ द नेक, है ना, नेक के पीछे का हिस्सा। और टेरॉन का मतलब होता है विंग यानी कि पंख। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इनियोप्टेरिजिफॉर्मिस है ये एक तरह से एक्सटिंक्ट ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये इसमें पेनिसिल्वेनियन फिशेस आती हैं। और इसका जो अगर हम एग्जाम्पल इसका लें, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल लें अगर हम इस ऑर्डर का, जो जीनस है वो है इनियोप्टेरिक्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इनियोप्टेरिक्स। हालांकि कुछ जो पैलियोंटोलॉजिस्ट्स हैं यानी कि जिन्होंने फॉसिल की रीडिंग करी है वो ऐसा मानते हैं कि ये एंसेस्टर्स हैं टू द प्रेजेंट होलोसिफेलियंस, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस ऑर्डर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सम जोलॉजिस्ट या पैलेंटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो इनियोप्टेरिक्स है ये मतलब इसके फॉसिल को पढ़ के इन्होंने बताया कि ये जो इनके जो एंसेस्टर्स हैं ये जो अभी के होलोसिफेलियंस हैं उनसे कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है, या तो उनसे वो सिमिलैरिटीज़ हैं उसमें, या कुछ ना कुछ ऐसा है उनके करेक्टर में कि वी कैन से दैट जो इनियोप्टेरिक्स हैं दैट हैज़ बीन दी एंसेस्टर टू द प्रेजेंट होलोसिफेलियंस। सो दिस वाज अबाउट द ऑर्डर 1। नाउ वील डू द ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 जो है वो काइमेरीफॉर्मिस कहलाता है, काइमेरीफॉर्मिस। अब काइमेरीफॉर्मिस में क्या है कि ये जो ग्रुप है ये इसके अंदर जो फिशेस हैं वो लिविंग फिशेस हैं यानी कि आज भी मिलती हैं। और इसको हम कहेंगे कि ये डीप सी फिशेस होती हैं एंड मतलब कहाँ से इनका शुरुआत हुआ, इनका ओरिजिन कब हुआ, फ्रॉम द जुरासिक पीरियड, ठीक है। अब इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट जेनरा आते हैं और वो 3 इम्पॉर्टेंट जेनरा कौन से हैं, एक तो है काइमीरा मॉन्स्ट्रेसा, काइमीरा मॉन्स्ट्रोसा, कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस, कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस एंड हैरियोटा जो है वो तीसरा है। अब जोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो तीनों जेनरा हैं इनमें जो डिफरेंस हम मेनली देखेंगे वो डिफरेंस कैसा है, स्नाउट को लेकर के डिफरेंस है। इनका जो आगे का जो हिस्सा होता है जिसको नोज़ अपने उस जगह पे नोज़ है, इनके वो स्नाउट होता है। तो आप देखिए जो काइमीरा मॉन्स्ट्रोसा है उसका जो स्नाउट है वो ब्लंट होता है, ठीक है, ब्लंट होता है ना।
और जो कैलोरिंकस एंटारिकस जो होता है उसका जो स्नाउट होता है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है चोंच की जैसे, यानी कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू रोस्ट्रम। ठीक है, रोस्ट्रम जैसा होता है। और जो हैरियोटा जो है, हैरियोटा में जो स्नाउट होता है वो लंबा होता है और नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। तो इस तरह से इनके जो स्नाउट है उसमें फ़र्क होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो काइमेरा मॉन्स्ट्रोसा है उसका जो स्नाउट होता है वो ब्लंट होता है, यानी कि ना तो वो पॉइंटेड है ना वो आगे रोस्ट्रम की जैसे निकला हुआ है, वो जस्ट ब्लंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे काइमेरा मॉन्स्ट्रेसा है इसका थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी किस तरह से एक्सटर्नल इसके फीचर्स हैं, इसमें क्या फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन कहेंगे कि काइमेरा मॉन्ट्रोसा जो है इट इज़ कॉमनली नोन एज किंग ऑफ हैरिंग्स। यही नहीं, इसके और भी नाम्स हैं और भी नेम्स हैं इसके। क्या है नाम इसके और भी? किंग ऑफ हैरिंग्स के साथ साथ रैबिट फिश भी कहलाता है, रेड फिश भी कहलाता है। ये जो है काइमेरा मॉन्स्ट्रोसा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज़ फाउंड ऑन द कोस्ट्स ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। और ये जो स्पीशीज़ है इट इज़ दी ओनली स्पीशीज़, यानी जी मॉन्स्ट्रोसा जो है, काइमेरा तो इतनी जगह पे मिलता है लेकिन जो स्पीशीज़ है ना मॉन्स्ट्रोसा, ये केवल कहाँ मिलता है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मिलता है। हेड इज़, इसके अंदर जो हेड होता है वो कैसा होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है और ब्लंट स्नाउट होता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बॉडी इसकी लॉन्गेट होती है, टैपरिंग टू अ विप लाइक टेल, है ना। इसका जो पहचान है ना जो काइमेरा की वो इस होती है, इसकी जो टेल है वो चाबुक जैसी होती है। देन फ्लैशी और स्किनी ऑपरक्यूलम इज प्रेजेंट, है ना। ऑपरक्यूलम जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। एंड दिस इज़ नॉट होमोलॉगस विद द ऑस्ट्रिचथियन ऑपरक्यूलम। ठीक है, जो ऑपरक्यूलम होता है इसका फ्लैशी और स्किनी होता है, और जो ऑस्ट्रिच थाइस है उसके ऑपरक्यूलम से इसका इतना कोई मिलता जुलता नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस है दोनों के उसमें, काइमेरा के ऑपरक्यूलम में, है ना, वो डिफरेंट है, और उसका जो ऑपरक्यूलम है वो डिफरेंट है, यानी बोनीफिश वाला जो ऑपरक्यूलम है वो उसका जो स्ट्रक्चर है या जो उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब काइमेरा में आप इसमें देख रहे होंगे डायग्राम में कि देयर आर 2 डॉर्सल फिन्स, एंड फर्स्ट डॉर्सल फिन जो होता है उसमें स्पाइन होता है जो कि काफ़ी पॉइंटेड है, स्ट्रॉन्ग स्पाइन होता है। पेल्विक्स जो होते हैं दे आर एब्डोमिनल इन पोजीशन, इसके जो पेल्विक जो फिन्स होते हैं वो एब्डोमिनल होते हैं पोजीशन में। एनल फिन इसका छोटा होता है, आप देख भी रहे होंगे कि इसका जो एनल फिन है वो छोटा है। टेल फिन इज़ ऑर्डिनरी एंड अपीयर्स लाइक हेट्रोसर्कल टाइप, है ना। टेल फिन जो होता है वो कैसा अपीयर होता है? हेट्रोसर्कल टाइप जैसे, यानी कि दोनों जो लोब्स हैं वो उनमें डिफरेंस होता है साइज़ में। मैच्योर मेल जो होता है उसका उसमें जो क्लास्पर प्रेजेंट होता है, और वो जो क्लास्पर होता है वो या तो सिफेलिक होता है या उसको फ्रंटल भी कहते हैं अपन, और उसका जो शेप होता है वो क्लब शेप्ड होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये क्लास्पर मैच्योर मेल में? फ्रंटल क्लास्पर कहाँ होता है? ऑन द फोरहेड। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ऑन द फोरहेड इट इज़ प्रेजेंट। इसलिए इसको जो क्लास्पर है इसका एक और नाम है, इसको क्या कहा जाता है? टीनाक्यूलम भी कहते हैं। बिसाइड्स दिस पेल्विक क्लास्पर्स जो होते हैं इसके, और प्री पेल्विक क्लास्पर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, दोनों तरह के होते हैं इसके अंदर। एंड ऑल द क्लास्पर्स आर आर्म्ड विद डेंटिकल्स, यानी कि जितने भी क्लास्पर्स हैं उन सब में क्या होता है? डेंटिकल्स होते हैं। और लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है दैट हैज़ ओपन ग्रूव विद मैनी ब्रांचेज ऑन हेड। पेक्टोरल फिन्स आर लार्ज एंड वेंट्रली प्लेस्ड। ठीक है, पेक्टोरल फिन्स कहाँ होते हैं? बड़े होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट वेंट्रली। ठीक है, अब एक और बात क्या, जो कि एक कॉन्ड्रिच थाइस की मेन बात होती है, यानी कि इलास्मोब्रैंक्स की क्या एक कैरेक्टर होता है कि उनमें एक प्रेजेंट होता है एम्प्यूलो ऑफ लॉरेंजनी। एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजनी ये एक प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है जो कि इनमें प्रेजेंट होता है, तो ये काइमेरा में भी प्रेजेंट है। तो स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजनी आर प्रेजेंट ऑन द चीक्स एंड ऑन द बल्बस स्नाउट। ठीक है, उनकी जो ब्रांचेस कहाँ कहाँ जाके खुल रही हैं एम्प्यूले ऑफ लॉरेंजनी की? एक तो चीक्स में और दूसरा बल्बस स्नाउट में। अच्छा,
नाउ विल टॉक अबाउट द नोटोकॉड कि जो नोटोकॉड है कायमेरा में दैट इज़ परसिस्टेंट यानी हमेशा रहती है। और कायमेरा में स्पायरिकल एब्सेंट होता है और हेड लार्ज होता है, आइज़ प्रेजेंट होती हैं, पेक्टोरल फिन्स इनका बड़े पेक्टोरल फिन्स होते हैं इनके, जिससे कि आराम से स्विम कर सकते हैं। इनकी जो टेल होती है वो विप जैसी होती है, चाबुक जैसी होती है। और इनमें जो है स्ट्राइकिंग कलर्स होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्राइकिंग कलर्स के कारण क्या होता है कि कायमेरा को बड़ा अच्छा अपीयरेंस आता है, बहुत ही बढ़िया अपीयरेंस आता है, क्योंकि बड़ी कलरफुल सी और बड़ी ऐसे कलर स्ट्राइकिंग कलर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो कुल मिला के कायमेरा जो मॉन्स्ट्रेसा जो है वो कायमेरा कॉमन फिश है, कॉमन होलोसिफिलिन है, जो कि सब जगह पाई जाती है और इंडिया में भी पाई जाती है, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट कायमेरा के बाद में, कायमेरा को रेड फिश भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताई ये चीज़। तो थोड़ा सा आप फिर से इसको रिवाइज़ कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल फिन में भी आप डिफरेंस देख रहे हैं, एक डॉर्सल फिन कैसा है और दूसरा जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द कायमेरा मॉन्स्ट्रोसा। नाउ वील डू द नेक्स्ट होलोसिफेलाई की फ़िश, और वो है कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके स्नाउट की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों फिश के अंदर स्नाउट का डिफरेंस होता है। तो इस केस में जो स्नाउट होती है वो थोड़ा सा देखिए आप रोस्ट्रम के जैसे निकली हुई है, देख रहे हैं आप, रोस्ट्रम के जैसे इसका स्नाउट निकला हुआ है। तो ये एक तरह से इसके अंदर इसका डिफरेंस होता है। और जो रोस्ट्रम होता है इट एंड्स इन अ वेंट्रली डायरेक्टेड फ्लैप, एक फ्लैप होता है उससे निकलता हुआ जो कि वेंट्रल साइड की तरफ डायरेक्टेड होता है, वो जो फ्लैप होता है वो क्लियरली दिखता है, ठीक है। और इस तरह का ये जो स्नाउट है और जो रोस्ट्रम है और जो फ्लैप है, ये सब मिलकर के एक सेंस ऑर्गन बनाते हैं जो कि टच के लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि इसको हम कहेंगे टेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है। और बाकी आप देखिएगा इसके अंदर आइज़ प्रेजेंट हैं, ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट है, डॉर्सल फिन्स में 2 डॉर्सल फिन हैं, एक आप देख रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, आगे की तरफ है, पीछे वाला थोड़ा सा फैलता हुआ है, कंटिन्यूस है। कॉटल फिन प्रेजेंट हैं, क्लास्पर्स प्रेजेंट हैं, क्लास्पर जो है देखिए आप पेल्विक फिन के ग्रूव में प्रेजेंट है जो क्लास्पर है। और पेल्विक फिन पेक्टोरल फिन्स जो कि पेड फिन्स हैं वो बहुत अच्छे से इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस है उसके बारे में आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस तरह से बताना है। नेक्स्ट वी कम टू दी थर्ड टाइप ऑफ फिश बिलोंगिंग टू होलोसिफेलाई, एंड इसमें आप सबसे पहले मैं वही कहना चाहूँगी कि आप इसका स्नाउट का शेप देखिए, जो कि देखिए कितनी ज़्यादा आगे निकली हुई है, लंबी है और पॉइंटेड है स्नाउट। तो ये इस तरह से हैरियोटा के अंदर स्नाउट का डिफरेंस है और आप ऐसे मेकआउट कर सकते हैं कि ये हैरियोटा है। ये डीप सी फिश है और ये मेनली कहाँ मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और जो इसके पेक्टोरल फिन्स हैं वो बड़े होते हैं, बड़ा साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्रंटल क्लास्पर जो होता है वो नहीं होता है, केवल ऑर्डिनरी क्लास्पर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं क्लास्पर्स इसमें। और जो रोस्ट्रम है इसकी वो मैंने आपको बता ही दिया, स्नाउट या रोस्ट्रम वो इलोंगेटेड टेपरिंग होती है। और जो टेल है इसकी वो देखिए आप विप लाइक नहीं होती है, इसका जो कॉटल फिन और ये टेल है ये विप लाइक नहीं होती है, ये एक तरह से स्ट्रेट होती है और उसके अंदर प्रॉपरली जो कॉडल फिन है वो हैरियोटा में कवर्ड रहता है। और वही लेटरल लाइन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लेटरल लाइन इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से अपन ने जो 3 कायमेरा है, मेन जो जेनेरा है कायमेरी फॉर्मिस की, वो अपन ने पढ़ी है। जैसे कि फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि कायमेरा मॉन्स्ट्रोसा जो कि बहुत कॉमन है, देन कैलोरिंकस एंटार्क्टिकस जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर मिलती है, और हैरियोटा जो है वो अटलांटिक ओशन में मिलता है। और बाकी इनके स्नाउट में डिफरेंसेस हैं। बाकी क्लास्पर्स पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि क्लास्पर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
तो इस तरह से तीनों फिश का डायग्राम आपको आना चाहिए और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको ईजी रहे टू आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तो ये रेड फिश के बारे में था। And so this was about the classification of होलोसिफिलाई। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है होलोसिफिलाई का वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ पार्ट 1 भी आप रिवाइज़ करिएगा होलोसिफिलाई का, एंड पार्ट 2 भी आप रिवाइज़ करिएगा, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स। जो भी डायग्राम्स आपको मैंने दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिए, बिकॉज डायग्राम के बिना आपका जो आंसर होता है वो फुलफिल जो कंडीशंस हैं या जो उसका जो मैटर है वो पूरा उसका कंप्लीट नहीं होता है। सो आपको थ्योरी के साथ साथ में डायग्राम्स भी लर्न करना ज़रूरी है। सो टिल वी कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।